हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में आपके जीत के नशा होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केंद्र और राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है 6 से 12 मार्च होली ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। जी हां साथियों, जिसमें आपको मिल रही है सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की भारी छूट, वो भी 3 महीने की एक्स्ट्रा वैधता के साथ में, और किसी भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ में ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। तो इस होली को केवल रंगों वाली नहीं, सिलेक्शन वाली होली बनाइए। जुड़िए हमारे साथ में, आज डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सेल्स ट्रेडर्स। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगी इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान
ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापी का दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर 225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39(a) 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है ये आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52 उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53 उसका जो चुनाव दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे कोई भी दोस्तों विवाद हुआ अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दोस्तों मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे ये आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे कितना दोस्तों कार्यकाल होगा कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों
दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे CAG कैग दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना, एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना, दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है, 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है, इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों, संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना, ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा, ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267। प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों, वित्त आयोग का जो उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों, संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है, आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों, 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा, राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है। और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है, ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर पूछिए भाग 20 के अंदर दोस्तों, ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों, ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका। हेलो नमस्कार, मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं, सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत करते दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 है, जिसमें तो भारत के अंदर आपके
कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग 1 है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग 1 यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करें, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। तो संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान दोस्तों अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 842वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151 के बीच में। तो संघ की दोस्तों बात पे आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र आपके उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके जिसमें विधानसभा दोस्तों जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था,
पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया, मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा, यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके, लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया, एक दोस्तों रूरल हो गया जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों वहां दोस्तों आपके 243O तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है। और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है, पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9 भी आपके ध्यान आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है। और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक जो संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा आपके वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों, उसको जो है भाग दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया। आपको ध्यान रखना है संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में है। इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14 संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया। ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भाग दोस्तों 14A जो है अधिकांश
ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15, दोस्तों निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग 215 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है, दोस्तों एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 338 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है, 338A दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है, 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 351 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 है, और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360 आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है, और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनिक उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गायत्री मंत्र में आज दोस्तों हम जो हाल ही में घोषित किए गए जो बजट है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करने वाले, पूरे ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, यह आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। ध्यान रखना, ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। आइए स्वागत फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, और इस मेहनत का आपको जाया नहीं देना, इस मेहनत का आपको पूरा उपयोग करना है। तो मिलिए फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सैनिक उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र के अंदर इतिहास की जो महत्वपूर्ण पुस्तक, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और जो मॉडर्न दोस्तों हिस्ट्री, आधुनिक जो इतिहास है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण 40 पुस्तकें मैं आपको लिखवाऊंगा। सभी को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, और दोस्तों अपने सामने जो आपके टेबल पर दोस्तों आपके टेबल के सामने आपको चिपका लेना है। अगर आप खुद को तलाशोगे तो ये दुनिया आपको तलाशने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों गायत्री मंत्र इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली पुस्तक दोस्तों आनंद जो मठ पुस्तक है, आपसे पूछो किसकी पुस्तक है, ये वही दोस्तों पुस्तक जिसमें आपके भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम दोस्तों लिया गया है। अगर पूछो किसकी पुस्तक है छापना, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम आनंद मठ है। गीता राय से पूछो आपसे, बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, केसरी मराठा इन्हीं की पत्रिका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर दोस्तों आपसे विश्व इतिहास की जो झलक है वो किसकी है, जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, नोट करना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी
इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनबिटरेड रूल इन इंडिया। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की स्थापना। गुलामगिरी छापना दोस्तों आपसे महात्मा ज्योतिबा फुले दोस्तों किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी दोस्तों इनकी पुस्तक हो गई है। द इंडियन स्ट्रगल पूछूं आपसे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस छापिएगा। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का दोस्तों नारा देने वाले वो भी सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिया विंस फ्रीडम पूछूं आपसे दोस्तों, ये किसकी है? अबुल कलाम आजाद छापना। इंडिया विंस फ्रीडम हो गई। और इंडिया डिवाइडेड दोस्तों पूछूं आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छापेगा। इंडिया डिवाइडेड है। गीतांजलि दोस्तों पूछूं आपसे, 1913 का नोबेल पुरस्कार पाने वाला एशिया का दोस्तों आपसे पहला, अगर पूछूं आपसे पहला साहित्य दोस्तों कौन सा है? गीतांजलि आपको नोट करना है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इनकी पुस्तक का नाम है। रहेला दोस्तों पूछूं आपसे, इब्ने बतूता जो कहा के मोरक्को दोस्तों, मोरक्को के निवासी थे इब्ने बतूता दोस्तों, इनके द्वारा आपके रहेला जो पुस्तक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी उनका विवरण जो है वो इस पुस्तक के अंदर बताया गया। कादम्बरी दोस्तों पूछूं आपसे, बाणभट्ट जो है जो हर्षवर्धन के दरबार में थे, इनके द्वारा छापना आपके कादम्बरी और हर्षचरित जो है पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? वो है बाणभट्ट है। राज तरंगनी पूछो दोस्तों आपसे, कल्हण राज तरंगनी और जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है इसके अंदर है। इंडिका दोस्तों छापे मेगास्थनीज जो है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस जो है उसका राजदूत था, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिका दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है। अब भद्रबाहु पूछो दोस्तों आपसे, कल्प सूत्र दोस्तों जैन धर्म संबंधी दोस्तों आपके जो कल्प सूत्र है इसके लेखक कौन है? भद्रबाहु दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे जैन साहित्य दोस्तों इसे आगम कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछे बुद्ध चरित जो पुस्तक दोस्तों आपके चौथी जो बोध संगति उसमें दोस्तों उपाध्यक्ष जो थे अश्व घोष छापेगा, उनके द्वारा दोस्तों आपके बुद्ध चरित जो है इसकी रचना की जाती है। अगर पूछे अष्टाध्यायी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण दोस्तों इसका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी छापना, लगभग दोस्तों 2500 वर्ष पहले का ग्रंथ है। पाणिनि जो है वो दोस्तों इसके आपके लेखक थे। CU की दोस्तों किसकी यात्रा दोस्तों वृत्तांत छापेगा? ह्वेनसांग की यात्रा। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, किसके दरबार में दोस्तों आया छापेगा? ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया। किताब उल हिंद पूछो दोस्तों आपसे, अल बरूनी छापना। किताब उल हिंद पुस्तक दोस्तों अल बरूनी के द्वारा लिखी जाती है। विशाख दत्त छापना जासूसी ग्रंथ जो मुद्रा राक्षस है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। शुद्रक दोस्तों छापेगा। मृच्छकटिकम जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक कौन है? आपके शुद्रक हो गए। और कौटिल्य दोस्तों आप सभी जानते हो, अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र आपकी जो आपके पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कौटिल्य हो गए। गीत गोविंद दोस्तों लिखना जयदेव, गीत गोविंद के लेखक दोस्तों अकबरनामा या आईने अकबरी दोस्तों आपके अकबर के जो आपके नवरत्नों में शामिल थे अबुल फजल छापना उनके द्वारा। और बरहामीर दोस्तों पूछूं आपसे, इनके द्वारा आपके बृहद संहिता जो है बरहामीर के द्वारा लिखी गई। सूर्य सिद्धांत दोस्तों आर्यभट्ट इनके द्वारा लिखी गई है। आमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज थे उनके द्वारा छापना आपके आमुक्त माल्यदा जो ग्रंथ है लिखा गया है। पतंजलि जो छापना आपके महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा। वात्स्यायन दोस्तों कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा। और रत्नावली जो छापना आपके हर्षवर्धन दोस्तों आपके प्रियदर्शिना रत्नावली दोस्तों आपके किसके द्वारा? हर्षवर्धन जी के द्वारा। पृथ्वीराज नाथ दोस्तों छद्मवरदायी, आपको याद दोस्तों जो तराइन का पहला सेकंड दोस्तों युद्ध है आपके, वही दोस्तों पृथ्वीराज छापे दोस्तों उनके दरबार में चंद्रवरदायी थे। 1191-1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी दोस्तों उसके साथ में होता है। और पृथ्वीराज छापना आपके ये दोस्तों ग्रंथ का नाम हो गया। लाइफ डिवाइन दोस्तों पूछूं आपसे, अरविंद घोष किसकी है? अरविंद घोष लाइफ डिवाइन हो गया। अगर पूछे विश्व इतिहास की झलक, मैंने आपको लिखाया जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। बंदी जीवन दोस्तों पूछा जाए आपसे, सचिंद्र नाथ सान्याल क्रांतिकारियों की बाइबल दोस्तों किसे कहते हैं? इस बंदी जीवन को जो है कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोस्तों हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है। गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों पूछूं आपसे, कांग्रेस की पहली दोस्तों भारतीय महिला अध्यक्ष और भारत की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू के द्वारा रचित है। अगर पूछे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का दोस्तों अंत पूछूं आपसे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। नील दर्पण दोस्तों पूछूं आपसे, दीन बंधु मित्र छापना नील दर्पण हो गया। पद्मावत दोस्तों आपके बहुत चर्चित है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी छापेगा, पद्मावत हो गया। और अमीर खुसरो दोस्तों छापना आपके नुहू सिपियर और खजाइन उल फुतू जो है ये अमीर खुसरो दोस्तों जो कि किसके आपके, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, जिन्हें तोता है हिंद दोस्तों कहा जाता है। सितार जो है दोस्तों उसके जनक जो है किसको बोलते हैं? आपके सितार है, खड़ी बोली है, इसका जो जनक जो है वो कौन है? अमीर खुसरो। नुहू सिपियर और खजाइन उल फुतू जो है इनके द्वारा दोस्तों आपके रचित है। आइए फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है।
प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को बनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को बनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों। और नोट करना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर बनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे दोस्तों 25 जनवरी 1950। ध्यान रख लेना, 25 जनवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज की गई थी इसी दिन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों छापना 8 मार्च को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कब बनाते हैं? 8 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 का आंकड़ा है दोस्तों, 22 मार्च को बनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को बनाते हैं। और लिख लेना 7 अप्रैल 1948 दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस है। और पराक्रम दिवस, खतरनाक क्वेश्चन है, छाप लेना दोस्तों। पराक्रम दिवस जो है ये बनाते हैं, फटाफट छापिए, खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछो 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? पराक्रम दिवस बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस छापिएगा भाई साहब, ये कब बनाते हैं? 24 अप्रैल को बनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। और 22 अप्रैल को दोस्तों, 22 अप्रैल को लिखना, ये बनाते हैं 22 अप्रैल को दोस्तों, छापिएगा, पृथ्वी दिवस बनाते हैं 22 अप्रैल को। श्रमिक दिवस दोस्तों छापिए, 1 मई को बनाते हैं श्रमिक दिवस। नर्स दिवस दोस्तों ये बनाते हैं, ध्यान रखना, नर्स दिवस जो है ये बनाते हैं 12 मई। कब बनाते हैं? 12 मई को बनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों ये बनाते हैं, लिखना 22 मई। कब बनाते हैं? 22 मई, 22 का आंकड़ा। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाते हैं दोस्तों, तंबाकू निषेध दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों मिल्क डे बनाते हैं 1 जून। कब बनाते हैं? 1 जून को बनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाते हैं दोस्तों। और याद है आपको 5 जून 1972 नैरोबी केन्या में दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को बनाते हैं, विश्व महासागर दिवस है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनाते हैं, लिखना राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये लिखना 17 जून को बनाते हैं दोस्तों, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। और डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बनाते हैं दोस्तों, डॉक्टर्स डे। अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे दोस्तों लिखिएगा, ये बनाते हैं 4 जुलाई। कब बनाते हैं? 4 जुलाई को बनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 11 जुलाई। कब बनाते हैं? 11 जुलाई को बनाते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को दोस्तों, नेल्सन मंडेला दिवस। और फूल पत्ती वाला दिवस भी कब है? फूल पत्ती वाले परिवार का दिवस भी 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस, याद करो दोस्तों 26 जुलाई 1999 नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी कारगिल में, ऑपरेशन विजय 26 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को बनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे। हिरोशिमा दिवस दोस्तों 6 अगस्त को बनाते हैं, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों 9 अगस्त को बनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। और लिख लो नागासाकी दिवस दोस्तों, ये भी 9 अगस्त को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय युवा, राष्ट्रीय युवा तो 12 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय युवा 12 अगस्त। और युवा किसके
किसके समान है? हाथी के समान है। तो 12 अगस्त को ही दोस्तों हाथी दिवस होता है, खेल दिवस है। ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया। तो लिखना राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को नोट करना, राष्ट्रीय खेल दिवस है। शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकिशन जी का जन्म दिवस है। विश्व साक्षरता दिवस है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो, विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लोकतंत्र दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 15 सितंबर को, इसी दिन दोस्तों इंजीनियर्स डे बनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस है, लिख लेना दोस्तों 16 सितंबर को बनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस है। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। अगला क्वेश्चन है एयर फोर्स दोस्तों, ग्लोरी द टच द स्काई, आकाश को गौरव के साथ में छूना है, 8 अक्टूबर को बनाते हैं एयर फोर्स डे। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये बनाते हैं दोस्तों 11 तारीख को। अगर तुम्हें याद हो 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं, 8 सितंबर को नोट करना, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कब दोस्तों? 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और अगर पूछूं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। छात्र दिवस दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है, और आप जानते हो 15 अक्टूबर कब है? 15 अक्टूबर एपीजे अब्दुल कलाम जी। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को बनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे। और संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों ये बनाते हैं 24 अक्टूबर। कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर 1945 है। अगला क्वेश्चन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस दोस्तों 5 नवंबर को बनाते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है। और शौचालय में बैठकर दोस्तों याद करो, शौचालय दिवस दोस्तों 19 नवंबर को। पुरुष दिवस भी कब बनाते हैं? गजब बेइज्जती है वे, 19 नवंबर को ही बनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाते हैं, इसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बनाते हैं 26 नवंबर। तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस है। अगला क्वेश्चन नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को बनाते हैं, नौसेना दिवस है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को बनाते हैं, विश्व मृदा दिवस है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को बनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस है। और कर हर मैदान फतेह दोस्तों अगर पूछ ले विजय दिवस कब बनाते हैं? और अन्नदाता दिवस दोस्तों लिखना 23 दिसंबर को बनाते हैं अन्नदाता दिवस दोस्तों। और याद है चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। और 24 दोस्तों दिसंबर को बनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। तो मैंने दोस्तों पूरा साल आपके सामने रख दिया। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरू महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरू फेस्टिवल कहां आयोजित होता है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल
फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरन जैसलमेर के अंदर, ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुभोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल, तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल, मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है? धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है? उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लॉसम नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है और नोट करना कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर? हरेली छत्तीसगढ़ में और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर? उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में, इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में और किसका? नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का। सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों? ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव, देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा? तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल
फेस्टिवल है फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है, बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है। दोनों में बारीक अंतर है, पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। इस प्रकार का महत्वपूर्ण है, तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन मनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है, नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे, देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे। इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर आज दोस्तों हम संविधान संशोधन जो है इन पर चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान रखिए कामयाबी दोस्तों हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए पहला संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में 9वीं अनुसूची जो है जो भूमि सुधार से संबंधित है इसे जोड़ा गया। इसके बाद में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। वैसे दोस्तों फजल अली कमीशन बनाया गया था जिसने 14 राज्य और 6 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही थी। इसके बाद में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन है दोस्तों, संविधान में मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। 15वीं जो भाषा है दोस्तों ये सिंधी भाषा को ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 में दोस्तों आया था, और उस समय ध्यान रखिएगा इसे दोस्तों लघु संविधान कहा गया। अगर पहली बात करो शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डालने वाला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा है, वन है, जनसंख्या है, वन्य जीव है, मापतोल है, ये सब दोस्तों राज्य सूची से संवर्ती सूची में। इसके अलावा प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन जो है वो इसी के द्वारा हुआ है, और इसमें दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के साथ में संविधान में दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें
41वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा भाग 4A अनुच्छेद 51A समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा देखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था और इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों, इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में दोस्तों डाल दिया गया। और ये किस अनुच्छेद में आया? तो आर्टिकल 301 के अंदर शामिल हुआ 44वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में होता है और संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल बदल दोस्तों, दल बदल संबंधित है। और ये ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन 1985। 61वां संविधान संशोधन वोट डालने की जो उम्र है इसे 21 से 18 दोस्तों इसी संविधान संशोधन द्वारा किया गया, राजीव गांधी के समय हुआ था 1989 के अंदर। इसके बाद में 69 दोस्तों 69वां संविधान संशोधन, ये भारत की जो यूटी है, जो राजधानी है दिल्ली से संबंधित है 69। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, मूल संविधान में 14 भाषाएं, 15वीं दोस्तों सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान जो संशोधन है इसके द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें नमक कहते हैं दोस्तों, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं ये 71वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन दोस्तों लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों अनुसूची नंबर 11 73वें संविधान संशोधन से शामिल होती है। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है, ये दोस्तों अर्बन जो लोकल बॉडी है, जो नगरीय दोस्तों निकाय है, इससे संबंधित है। और अनुसूची जो 12 है वो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन से शामिल होता है। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण सन 2002 का है और इसी के द्वारा दोस्तों संविधान में अनुच्छेद नंबर 21A, जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना, वो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों मैंने आपसे कहा था पहले तो कितने थे 10, लेकिन 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां शिक्षा संबंधित है और यह भी दोस्तों 86वें संविधान संशोधन से। इसके बाद में 89वां संविधान संशोधन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसे आर्टिकल 338A के अंदर शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन से? 89वां संविधान संशोधन। पहले अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों शामिल थे, लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ? बाद में 89वां संविधान संशोधन सन 2003 होता है और इसी के द्वारा ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 338A के अंदर कर दिया। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार कैसा होगा, ये इसी संविधान संशोधन से तय होगा। 15% है दोस्तों लोकसभा के अंदर और ध्यान रखिएगा दिल्ली जो है यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए 10% है मंत्री परिषद। 92वां संविधान संशोधन, भाषाओं की बात करें दोस्तों तो मैंने आपसे कहा मूल संविधान में 14, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, तो 21 से जुड़ती है 1 दोस्तों और 71 से जुड़ती है 3, 1 और 3 को जोड़ा 4 और 21 और 71 को जोड़ा 92। तो 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 नई भाषाएं जोड़ी गई और कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, टोटल भाषाएं हो गई 22। इसके बाद में 97वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों 2011 का सहकारी समिति से संबंधित है। 99 ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक, असंवैधानिक दोस्तों घोषित किया है और वो है 99। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम के स्थान पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट
जजमेंट कमीशन NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इसके बाद में 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच में, 101वां संविधान संशोधन है कन्यादान दोस्तों 101 का, जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये इसी से जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी दोस्तों लागू होता है। अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची पर टैक्स है। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बनाता है। 103वां संविधान संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर दोस्तों सेक्शन जो है आर्थिक रूप से पिछड़े जो समुदाय है, पिछड़े जो वर्ग है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन इसके अंदर किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019 है। 2 बातें इसके द्वारा आती है, एक तो SC ST का जो सीटों का रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया। एक एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1 जो है इनका दोस्तों रिजर्वेशन जो है समाप्त कर दिया। 105वां नवीनतम संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखना 18 अगस्त 2021 को इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी होता है। और इसी के द्वारा 102वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और दोस्तों पिछड़े वर्ग के अंदर कौन कौन से कास्ट होंगी ये डिसाइड करने का अधिकार राज्य को दिया। यह है दोस्तों संविधान संशोधन। आइए स्टार्ट करते हैं। इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है ये 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है। गांधी जी वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया।
नरम दल और गरम दल, उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड, याद करो ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों, इसको रोकने के लिए चोरी चोरा घटना। कहां की घटना है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर। कहां की है, गोरखपुर की घटना है चोरी चोरा घटना। और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है, 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है, किसकी, कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है। और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया, 1928 में आया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट है जवाहर दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग। और कौन इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है, दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, क्या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है, क्या जिसका हीर आजादी और जिसका राजा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूर्णा पैक्ट होता है। और किसके बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों स्टार्ट
होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, धड़कनों में आपके जीत के नशा होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केंद्र और राज्य स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर आया है 6 से 12 मार्च होली ट्रिपल बेनिफिट ऑफर। जी हां साथियों, जिसमें आपको मिल रही है सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की भारी छूट, वो भी 3 महीने की एक्स्ट्रा वैधता के साथ में, और किसी भी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ में ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। तो इस होली को केवल रंगों वाली नहीं, सिलेक्शन वाली होली बनाइए। जुड़िए हमारे साथ में, आज डाउनलोड कीजिए उत्कर्ष ऐप।